तो चलिए आज गोता लगाते हैं प्रकाश, दर्पण और लेंस की एक अनोखी दुनिया में। हम समझेंगे कि इनके पीछे की फिजिक्स क्या है और जानेंगे कि वो सारे ऑप्टिकल इल्यूजन्स मतलब दृष्टिभ्रम जो हमें हैरान कर देते हैं वो असल में कोई जादू नहीं बल्कि विज्ञान के कुछ बड़े ही सटीक और मजेदार नियमों का खेल है। तो क्या सोचा है कभी कि कैसे बस एक पॉलिश किया हुआ कांच का टुकड़ा हमारे आसपास की पूरी दुनिया को मोड़ सकता है, सिकोड़ सकता है या फिर एकदम बड़ा करके दिखा सकता है? ये वाकई एक ऑप्टिकल पहेली है जिसे आज हम सुलझाने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, ये सब कुछ ना सिर्फ दो बहुत ही बुनियादी चीज़ों पर टिका है। पहला है रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन। इसमें क्या होता है, लाइट किसी भी सतह से टकराकर बस बाउंस हो जाती है, ठीक वैसे ही जैसे कोई गेंद दीवार से टकराकर वापस आती है। और दूसरा है रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन। इसमें लाइट एक चीज से दूसरी में जाते हुए अपना रास्ता बदल लेती है, मतलब मुड़ जाती है। बस यही दो नियम है जो दर्पण और लेंस के सारे जादू की जड़ हैं। और हाँ, एक बात जो हमेशा याद रखनी है, ये जो परावर्तन के नियम है ना, ये हर जगह एक जैसे ही रहते हैं। मतलब चाहे मिरर एकदम फ्लैट हो या चम्मच की तरह अंदर की तरफ मुड़ा हुआ या फिर बाहर की तरफ उभरा हुआ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नियम तो नियम है और वो हमेशा लागू होंगे। यही हमारा पक्का बेस है। चलिए अब हमारी पड़ताल के पहले हिस्से में चलते हैं और समझते हैं कॉन्केव मिरर्स यानी अवतल दर्पण की दुनिया को। ये वही दर्पण हैं जो अंदर की तरफ मुड़े होते हैं, बिल्कुल एक चम्मच के अंदर वाले हिस्से की तरह। तो सवाल ये है कि ये कॉन्केव मिरर्स आखिर करते क्या हैं? इसका एक जबरदस्त उदाहरण है हमारी गाड़ियों की टॉर्च और हेडलाइट्स में। आपने देखा है, उनमें बल्ब को मिरर के फोकस पॉइंट के एकदम करीब रखा जाता है। इससे होता क्या है, लाइट की किरणें मिरर से टकराती हैं और फिर एक बहुत ही पावरफुल सीधी पैरेलल बीम बनकर निकलती हैं जो दूर तक, बहुत दूर तक रोशनी करती है। कितना कमाल का आइडिया है ना? लेकिन मिरर ये सब इतनी सटीकता से करते कैसे हैं? यहीं पे थोड़ी सी मैथ्स काम आती है। चलिए एक छोटी सी पहेली सुलझाते हैं, एक केस सॉल्व करते हैं। इससे पता चलेगा कि किसी मिरर की पावर मतलब उसकी फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं। तो केस ये है, एक 10 मिलीमीटर लंबी पेन एक कॉन्केव मिरर के सामने रखी है। मिरर उसकी एक इमेज बनाता है जो सिर्फ 5 मिलीमीटर लंबी है और 30 सेंटीमीटर दूर दिख रही है। तो अब सवाल ये है कि उस मिरर की छिपी हुई फोकल लेंथ क्या है? अच्छा, इस पहेली को सुलझाने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझना होगा, मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन। देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में इसका मतलब सिर्फ इतना है कि मिरर ने किसी चीज को कितना बड़ा या छोटा कर दिया। ये बस इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की असली हाइट का एक सिंपल सा रेशियो है। और ये रहा हमारा मास्टर टूल जो इस केस को सॉल्व करेगा, मिरर फॉर्मूला। देखने में ये भले ही एक सिंपल सा फॉर्मूला लगे, पर यकीन मानिए यही असली चाबी है। ये 3 जरूरी चीजों को एक साथ जोड़ता है। मिरर की फोकल लेंथ जिसे हम F कहते हैं, मिरर से इमेज की दूरी V और मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी U। बस इस फॉर्मूले और मैग्निफिकेशन की मदद से हम अपनी पहेली सुलझाने के लिए एकदम तैयार हैं। तो चलिए इसे 3 आसान स्टेप्स में करते हैं। स्टेप 1, हम मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले से ऑब्जेक्ट की दूरी यानी U का पता लगाएंगे। स्टेप 2, फिर उस वैल्यू को हम अपने मेन हथियार यानी मिरर फॉर्मूला में रखेंगे। और आखिर में स्टेप 3, हम फोकल लेंथ यानी F के लिए इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। सिंपल। और ये देखिए, पहले स्टेप के बाद हमें ऑब्जेक्ट की दूरी मिलती है -60 सेंटीमीटर। अब आप सोच रहे होंगे, एक मिनट, ये माइनस क्यों? दूरी तो माइनस में नहीं होती। तो देखिए, ऑप्टिक्स में ना ये एक तरह का कोड है। ये नेगेटिव साइन हमें बस इतना बता रहा है कि ऑब्जेक्ट मिरर के सामने उसकी असली दुनिया में रखा हुआ है। बस इतनी सी बात है। तो अब हम इस वैल्यू को अपने मिरर फॉर्मूला में डालते हैं और ये लीजिए, जवाब आ गया। फोकल लेंथ है -20 सेंटीमीटर। देखा, ये कोई गैस वर्क नहीं है, ये प्योर फिजिक्स है। इन टूल्स के साथ कोई भी मिरर के रहस्यों को सुलझा सकता है। चलिए अब कहानी में दूसरे किरदार की एंट्री कराते हैं, कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण। ये बाहर की तरफ उभरे हुए होते हैं और दुनिया को एकदम अलग ही नजरिए से दिखाते हैं। गाड़ियों के साइड मिरर पर वो वार्निंग तो सबने देखी होगी, ऑब्जेक्ट्स इन मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, है ना? तो ये सिर्फ एक वार्निंग नहीं है, ये असल में फिजिक्स का एक नियम है जो एक्शन में है, और इसकी वजह है यही कॉन्वेक्स मिरर। तो आखिर ये वार्निंग है क्यों?
देखिए, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा छोटी इमेज बनाते हैं। इसका मतलब उनका मैग्निफिकेशन हमेशा 1 से कम होता है। और क्योंकि वो चीज़ों को छोटा दिखाते हैं, इसलिए वो एक बहुत बड़ा एरिया, एक वाइड व्यू कवर कर पाते हैं। यही कारण है कि वो गाड़ियों के रियर व्यू मिरर के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। और इसी वजह से हम एक छोटे से मिरर में एक बहुत ऊंची बिल्डिंग की पूरी तस्वीर देख पाते हैं। तुम मिरर्स की कहानी तो समझ आ गई। अब चलते हैं हमारी अगली पहेली की तरफ। द केस ऑफ बेंडिंग लाइट, यानी प्रकाश के मुड़ने का मामला, रिफ्रैक्शन। जरा इस तस्वीर को देखिए। लाइट की एक किरण हवा से कांच के स्लैब में जा रही है, तो वो कौन सा रास्ता लेगी? सही जवाब है बी। अब सवाल है क्यों? क्योंकि जब लाइट किसी घनी चीज जैसे कांच में घुसती है तो वो स्लो हो जाती है और एक सीधी लाइन की तरफ झुक जाती है। इस लाइन को हम नॉर्मल कहते हैं। और फिर जब लाइट कांच से निकलकर वापस हवा में आती है तो वो फिर से तेज हो जाती है और उस नॉर्मल से दूर हट जाती है। लेकिन क्या हर चीज लाइट को एक जैसा मोड़ती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये डिपेंड करता है उस चीज के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। जैसा कि आप इस चार्ट में साफ साफ देख सकते हैं, ग्लिसरीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है। इसका सीधा सा मतलब है कि वो पानी या केरोसिन के मुकाबले लाइट को सबसे ज्यादा मोड़ेगी। सीधी सी बात है, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा बेंडिंग। ठीक है, तो अब हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों के नियम जान चुके हैं। तो अब समय है इन सभी कॉन्सेप्ट्स को एक साथ इस्तेमाल करने का और कुछ बड़ी और मजेदार पहेलियां सुलझाने का। तैयार हैं? यह है हमारा पहला मिस्ट्री बॉक्स। ध्यान से देखिए, लाइट की किरणें एक तरफ से पैरेलल आ रही हैं और बॉक्स से निकलने के बाद भी वो एकदम पैरेलल ही हैं। तो इस बॉक्स के अंदर आखिर ऐसा क्या है? और इसका जवाब है एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। जी हां, जब लाइट स्लैब के अंदर घुसती है तो एक बार मुड़ती है और जब बाहर निकलती है तो फिर से मुड़ जाती है। लेकिन ये सब कुछ इस तरह से होता है कि बाहर निकलने वाली किरण अंदर आने वाली किरण के एकदम पैरेलल होती है। कमाल है ना? चलिए अब दूसरा मिस्ट्री बॉक्स देखते हैं। ये वाला थोड़ा और ट्रिकी है। यहां भी पैरेलल किरणें बॉक्स के अंदर तो आ रही हैं, लेकिन बाहर निकलते समय वो एक दूसरे से दूर फैल रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं। तो इस बार इस मिस्ट्री बॉक्स के अंदर क्या छिपा है? इसका जवाब है एक कॉन्केव लेंस, यानी अवतल लेंस। सिर्फ एक कॉन्केव लेंस ही है जो पैरेलल लाइट की किरणों को इस तरह से फैला सकता है। ये किरणों को बाहर की तरफ मोड़ता है, जिससे वो एक दूसरे से दूर चली जाती हैं। और अब हमारी फाइनल चुनौती, एक जादुई आईना। सोचिए, एक बच्चा एक ऐसे आईने के सामने खड़ा है जिसमें उसका सिर बड़ा दिख रहा है, धड़ बिल्कुल नॉर्मल साइज का और पैर एकदम छोटे दिख रहे हैं। ये कैसे मुमकिन है? असल में ये कोई एक आईना नहीं है, ये 3 अलग अलग तरह के आईनों का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। सिर को बड़ा दिखाने के लिए इस्तेमाल हुआ है कॉन्केव मिरर, धड़ को नॉर्मल साइज का दिखाने के लिए प्लेन मिरर और पैरों को छोटा दिखाने के लिए, जी हां, कॉन्वेक्स मिरर। तो देखा, असल बात यह है कि फिजिक्स के ये नियम कोई किताबों की चीज नहीं है। ये हर पल हर जगह हमारे चारों ओर काम कर रहे हैं। तो अगली बार जब पानी के ग्लास में एक चम्मच मुड़ा हुआ दिखे, या अपनी कार के साइड मिरर में पीछे की सड़क देखें, या किसी भी चमकीली सतह को देखें, तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा, ये रोजमर्रा का कौन सा जादू है जो असल में सिर्फ नियमों का पालन करती हुई लाइट का खेल है।